हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर HTML ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स, साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। HTML एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। बेसिकली गाइस देखा जाए तो HTML एट्रीब्यूट्स ऐसे सिंटेक्स होते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जो बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। बेसिकली जो हमारे HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली गाइस वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में। अभी इसको एग्जांपल के तौर पे देखिए गाइस, तो जैसे कि हमने एक पैराग्राफ टैग लिया, उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा। जो हमने कंटेंट लिखा है बेसिकली हम उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, उसके अराउंड बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं और ये मल्टीपल थिंग्स हम कर सकते हैं उस कंटेंट से रिलेटेड। उन सबको करने के लिए बेसिकली गाइस हम जिनका यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी HTML एलिमेंट को। अभी हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एट्रीब्यूट्स और ऑलवेज रिटर्न इनसाइड द स्टार्ट टैग। बेसिकली गाइस ये सिंपली बोल रहा है कि जो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है किसी भी HTML एलिमेंट का वो बेसिकली किस में लिखा जाता है, जो हमारा एलिमेंट होता है HTML के उसके स्टार्ट टैग में। आप जानते होंगे कि किसी भी HTML के सिंटेक्स में एक ओपनिंग टैग होता है और उसका क्लोजिंग टैग होता है। तो बेसिकली हम जो एट्रीब्यूट्स होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको हम ओपनिंग टैग में ही लिखते हैं, इसलिए बोला गया एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज रिटर्न इनसाइड स्टार्ट टैग। अभी हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बेसिकली गाइस कि जो हमारा एट्रीब्यूट्स है ऑलवेज रिटर्न इन नेम वैल्यू पेयर। इसका मीनिंग क्या होता है गाइस ये हम जानते हैं। जो भी हमारा एट्रीब्यूट होता है बेसिकली हमारे HTML एलिमेंट में वो बेसिकली उसका नेम लिखा जाता है और उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए बोला गया है कि जो भी हमारा एट्रीब्यूट होता है उसको हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में लिखा जाता है। यहाँ पे हम उसके एट्रीब्यूट्स के नेम को लिखेंगे और जो भी उसका फंक्शन होगा, उसका प्रॉपर्टी होगा, उसका वैल्यू होगा उसको डिफाइन करेंगे हम उसके असाइनमेंट और उसको इक्वल टू साइन के इस साइड डबल कोट्स में। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एट्रीब्यूट नेम है उसको यहाँ पे लिखते हैं और उसके बीच में जो भी रहता है उसको इक्वल टू साइन दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारा एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पैराग्राफ टेक्स्ट की बात करें तो उसमें जो हमने कंटेंट ऐड किया उसको हमें कलर में येलो करना है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे कलर और इधर वैल्यू में जो आएगा गाइस वो येलो आएगा। तो बेसिकली जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली नेम और वैल्यू पेयर में आता है, इसलिए बोला गया है एट्रीब्यूट ऑलवेज रिटर्न इन नेम वैल्यू पेयर। गाइस इसका मतलब इतना ही होता है। तो हमने अभी 3 पॉइंट्स को देखे जो हमारे एट्रीब्यूट्स के की पॉइंट होते हैं। किसी भी अगर हम HTML एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं तो बेसिकली हमको ये 3 पॉइंट रिमेंबर रखने चाहिए कि जो हमारा एट्रीब्यूट है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम लिखते हैं स्टार्ट टैग में और वो बेसिकली सिंटेक्स उसका जो होता है वो नेम और वैल्यू को कंसिस्ट करता है। यहाँ पे हम सिंटेक्स को देखें तो गाइस बेसिकली अगर हम एग्जांपल के तौर पे पैराग्राफ टैग लें तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ का ओपनिंग टैग आएगा और यहाँ पे क्लोजिंग टैग आएगा। उसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे अगर हमको उसको डिज़ाइन करना है, मॉडिफाई करना है, उसके अराउंड बॉर्डर डालना है तो बेसिकली उसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम आएगा और उसका वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होगा। तो ये बेसिक सिंटेक्स है किसी भी HTML एलिमेंट का अगर हम उसमें एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं और अगर हम उसमें HTML के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट नेम रहेगा, इक्वल टू साइन रहेगा, उसके बाद जो भी हमारा एट्रीब्यूट का वैल्यू है उसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे। बेसिकली गाइस हम अगर डबल कोट्स में लिखे तो ये बेटर माना जाता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। गाइस अभी तक हमने जाना एट्रीब्यूट के बारे में कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। बेसिकली हमने अभी तक जाना कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है, अभी हम उनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल की बात किया जाए गाइस तो है SRC और alt एट्रीब्यूट। यहाँ पे बोला गया है कि द IMG टैग इज यूज्ड टू ऐड एन इमेज
इन एन HTML पेज। सो बेसिकली हम कोई भी इमेज अपने वेब पेज पे अपलोड करना चाहते हैं या अटैचमेंट करना चाहते हैं तो IMG टैग का यूज करते हैं। सो यहाँ पे SRC और अल्ट का क्या रोल होता है उस IMG टैग में? बेसिकली जो हमारा SRC एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है जो हमारा इमेज होता है उसके पाथ को। वो पाथ कहाँ से आएगा, हमारे किस डायरेक्टरी में उस इमेज का लोकेशन है, वो सब डिफाइन किया जाता है हमारे SRC एट्रीब्यूट के इनसाइड। और जो अल्ट एट्रीब्यूट होता है बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। जब भी हमारा इमेज प्रॉपरली अपलोड नहीं होता हमारे वेब ब्राउजर पे, तो जो हमारा कंटेंट होता है अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वो बेसिकली डिस्प्ले होता है यूजर को। इससे यूजर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा इमेज था, उससे उसको थोड़ा उधर का आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं IMG टैग है, उसके अंदर हमारा SRC एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने जो भी इमेज का फाइल है और पाथ है उसको प्रोवाइड किया है .jpg, ये इमेज का एक्सटेंशन होता है। और अल्ट एट्रीब्यूट को आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इमेज बॉल का है तो हमने लिखा है बॉल इमेज। अगर हमारा इमेज किसी भी कारण अपलोड नहीं होता या डिस्प्ले नहीं होता वेब ब्राउजर पे, तो ये कंटेंट हमारे यूजर को दिखेगा जब वो अपलोड करेगा और व्यू करेगा हमारे HTML डॉक्यूमेंट को। सो ये था SRC और अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में गाइस। चलिए अगले एट्रीब्यूट के एग्जांपल के बारे में जानते हैं। सो अभी हम जानेंगे हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। सो अगर हम बात करें हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट की, तो ये बेसिकली मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। ऊपर देखा हमने SRC और अल्ट एट्रीब्यूट जो बेसिकली मोस्टली IMG टैग के ही साथ यूज किए जाते हैं। पर अगर हम हाइट और विड्थ की बात करें गाइस, जो मल्टीपल HTML एलिमेंट के साथ यूज किए जा सकते हैं, इनमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इन्हीं टैग के साथ केवल यूज होंगे, ये किसी भी HTML एलिमेंट के साथ यूज किए जा सकते हैं। सो बेसिकली दे आर यूज टू डिफाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द HTML एलिमेंट। सो ये गाइस नाम से ही पता चल जाता है कि ये बेसिकली क्या इनका फंक्शन होगा। वो हाइट और विड्थ जो होगा हमारा कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ ही टैग हम लेते हैं, हम उसको कंटेंट देते हैं और उसके अराउंड एक बॉर्डर असाइन करते हैं। तो उस बॉर्डर की हाइट और विड्थ को अगर हम अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो वहाँ पे हम हाइट और विड्थ का यूज़ कर सकते हैं अपने बॉर्डर की हाइट और विड्थ को डिसाइड करने के लिए। सो इसका यूज बेसिकली हाइट और विड्थ को डिसाइड करने के लिए होता है किसी भी HTML कंटेंट को। सो गाइस ये था हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट के बारे में एक्सप्लेनेशन। चलिए इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे आप IMG टैग के साथ अभी हमने यूज किया है उसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था IMG टैग को SRC और अल्ट एट्रीब्यूट के लिए, उसी को हमने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के लिए भी सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज होगा बेसिकली ball.jpg, उसकी हाइट को हमने डिसाइड किया है, विड्थ को भी डिफाइन किया है कि जो हमारा इमेज होगा ball.jpg उसकी हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। यहाँ पे जो हाइट होगा वो 100 पिक्सल होगा और जो विड्थ होगा वो भी 100 पिक्सल होगा जब भी हमारा इमेज लोड होगा हमारे वेब ब्राउजर पे। सो ये था एग्जांपल अबाउट हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। चलिए अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट का एग्जांपल है वो है टाइटल एट्रीब्यूट। चलिए टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। सो क्या बोलता है टाइटल एट्रीब्यूट? टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट। तो बेसिकली गाइस जो हमारा टाइटल एट्रीब्यूट है उसको भी हम यूज ही करते हैं अपने HTML एलिमेंट के बारे में सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। सो द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्ले एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। सो इसका मतलब यह होता है गाइस, जो भी हमारा टाइटल एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, वो बेसिकली कब डिस्प्ले होगा? जब हम किसी भी जिस एलिमेंट के अंदर हम टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जब हमारा माउस जाएगा, हमारा माउस का पॉइंटर जाएगा बेसिकली, तो वो जो टाइटल के अंदर हमने कंटेंट लिखा है वो डिस्प्ले होगा और हमें एक इंफॉर्मेशन देगा अबाउट दैट पर्टिकुलर HTML एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे हमने पैराग्राफ टैग लिया, उसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट लिखा और उसके अंदर कंटेंट क्या डाला, दिस इज पैराग्राफ। और उसके जो मेन कंटेंट है जो हमें बॉडी पे डिस्प्ले होने वाला है बेसिकली गाइस, जो हमारा वेब ब्राउजर डिस्प्ले करेगा, उसमें हमने लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। सो हमारा जब भी वेब ब्राउजर और HTML डॉक्यूमेंट रन होगा, वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, तो बेसिकली हमको दिखने वाला है दिस इज अ पैराग्राफ जो हमने व्हाइट में लिखा है।
अगर हम इस कंटेंट के ऊपर अगर हम अपना माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो बेसिकली हमको ये दिखेगा ब्लैक बॉर्डर के इनसाइड, दिस इज पैराग्राफ। सो जो कंटेंट हमें डिस्प्ले होगा वो बेसिकली बताएगा कि ये पैराग्राफ किस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है। सो यहाँ पे पैराग्राफ है इसलिए मैंने लिखा है दिस इज पैराग्राफ। अगर आप इमेज के अंदर यूज करना चाहते हैं तो टाइटल टैग को IMG टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन इमेज से रिलेटेड लिख सकते हैं और यूजर को बता सकते हैं जो भी हमारे वेब ब्राउजर पे या वेबसाइट पे विजिट करता है कि ये बेसिकली ये कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करके। तो यही होता है टाइटल एट्रीब्यूट का यूज बेसिकली हमारे HTML डॉक्यूमेंट में गाइस। बेसिकली अगर एक समरी में देखा जाए तो टाइटल एट्रीब्यूट हमारे HTML एलिमेंट में इसलिए यूज होता है कि हम अपने HTML एलिमेंट के कंटेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे पाए यूजर को जब भी वो अपना माउस का पॉइंटर हमारे उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर लेके जाए। सो यहाँ पे हमने अभी एग्जाम्पल को देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो सम नोट्स देखते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो पहला नोट्स क्या बोलता है, ऑलवेज राइट वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इन डबल कोट्स। सो बेसिकली अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारा वेब ब्राउजर जो ओल्ड वेब ब्राउजर होते हैं बेसिकली कभी कभी एरर दे देते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट को रन करते समय। सो उसको अवॉइड करने के लिए जो भी हमारा एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू हम कभी भी हमें डबल कोट्स में ही लिखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है बेसिकली मैंने डबल कोट्स में लिखा है। आप भी लिखे तो बेटर ही होगा आपके HTML डॉक्यूमेंट के लिए। कंपलसरी नहीं है गाइस, अगर आप सिंगल कोट्स भी यूज करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेजर ऑफ द केसेस आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो भी वैल्यू है एट्रीब्यूट्स की वो डबल कोट्स में ही लिखे जाते हैं। सेकेंड की बात करें गाइस, ऑलवेज यूज लोअर केस नेम फॉर द एट्रीब्यूट। सो बेसिकली गाइस अगर हम लोअर केस अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं तो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो गुड रहेगी, वो अच्छी रहेगी गाइस, जिससे हमें अपने कोड को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप अपर केस भी यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन मेजर केसेस में लोअर ही केस यूज किया जाता है। सो ये थे एट्रीब्यूट्स के ऊपर कुछ नोट्स। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। सो गाइस अभी हम देखेंगे स्टाइल एंड HRF एट्रीब्यूट्स के बारे में जो हमारे HTML एलिमेंट्स में यूज होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। सो बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट such as color, font, size, border, that is for designing. So basically guys अगर आपने HTML को देखा है या थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, सो हम अपने HTML को बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए एक और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं CSS। सो उसमें जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है उसका मेन रोल होता है। बेसिकली हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को 3 लेवल पे डिज़ाइन करते हैं, एक होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है एक्सटर्नल। सो हमारा जो भी स्टाइल एट्रीब्यूट है बेसिकली फर्स्ट लेवल पे यूज होता है जब हम इनलाइन CSS के कंसेप्ट को यूज करते हैं। बेसिकली जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट को अपने किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू को यूज करके अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कलर देते हैं, उनका फॉन्ट साइज डिसाइड करते हैं, उनका फॉन्ट डिसाइड करते हैं, साइज डिसाइड करते हैं, फॉन्ट का कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, बॉर्डर उसके अराउंड लगाते हैं। बेसिकली ये सब करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं अगर हमें अपने कंटेंट को एक ही लाइन में उसको डिज़ाइन करना है तो। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे देखने को मिलेगा जो भी हमारा पैराग्राफ टैग है उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड का कंटेंट लिखा है। सो उसका कलर हमने क्या किया है गाइस, कलर इज इक्वल्स टू येलो। सो बेसिकली यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने पूरा जो सिंटेक्स है स्टाइल का उसको डिफाइन कर दिया है एक ही लाइन में, इसलिए इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ये सब गाइस हम अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि ये सब क्या होता है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। लेकिन आपको यहाँ पे इतना ही जानना है कि जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है अगर उसको हम एक ही लाइन में यूज करते हैं तो बेसिकली गाइस उसको बोलते हैं इनलाइन CSS का कंसेप्ट। तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, उसके अंदर एक कलर प्रॉपर्टी होती है हमारे CSS में और उसको वैल्यू डिफाइन किया येलो, जिससे हमारा जो वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा हमारे HTML डॉक्यूमेंट को बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ का कंटेंट होगा वो येलो कलर में डिस्प्ले होगा। सो गाइस ये था अबाउट स्टाइल एट्रीब्यूट। चलिए हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं जो है HRF एट्रीब्यूट। सो HRF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज।
तो क्या बोलता है एचआरएफ एट्रीब्यूट? बेसिकली हम इसको एक एंकर टैग होता है हमारे एचटीएमएल एलिमेंट के एग्जांपल में। बेसिकली जो एंकर टैग होता है उसको हम अपने किसी भी लिंक को ऐड करने के लिए यूज करते हैं अपने वेब पेज में। सो उस एंकर टैग के अंदर जैसे हमने देखा आईएमजी टैग था, उसके अंदर जो हमारा इमेज का पाथ था और जो लोकेशन था उसको डिफाइन करने के लिए एसआरसी एट्रीब्यूट हम यूज करते थे। तो यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग है बेसिकली गाइज, उसके अंदर जो हमारा लिंक है और वेबसाइट का पेज है उसका जो पाथ डिफाइन करने के लिए हम एचआरएफ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम एचआरएफ के अंदर अपना जो भी यूआरएल होता है, लिंक होता है, उसका जो पाथ होता है उसको डिफाइन करते हैं अपने एंकर टैग के अंदर। सो एचआरएफ एट्रीब्यूट इज यूज इनसाइड एंकर टैग। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एंकर टैग है बेसिकली इसलिए यूज होता है कि हम अपने लिंक को अपने वेब पेज में ऐड कर सके। तो उसके अंदर हमारा एचआरएफ एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हमने एक यूआरएल अपना डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने हमने गूगल का यूआरएल डिफाइन किया है और उसके बाहर जो हमारा एंकर टैग है उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है बेसिकली उसको लिखा है। सो जो भी हमारा वेब ब्राउजर होगा हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पे हमको ये दिखने वाला है, इसके नीचे हमको एक ब्लू कलर का अंडरलाइन दिखेगा। तो बेसिकली ये सब इसीलिए होता है गाइस क्योंकि हमने जो एचआरएफ एट्रीब्यूट यूज करके उसको हमने जो एक यूआरएल प्रोवाइड किया है वो एक्ट करने लगता है ऐसा लिंक। अभी ये एक लिंक की तरह एक्ट करेगा, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें गूगल का वेब पेज खोल के दे देगा। तो इसीलिए हमारा जो एचआरएफ एट्रीब्यूट है वो बेसिकली किसी भी लिंक के पाथ को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे वही बोला गया है द एचआरएफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूआरएल, और उसको यूज कहाँ करते हैं गाइस? एंकर टैग के इनसाइड ही यूज करते हैं हमारे एचआरएफ एट्रीब्यूट के बारे में। सो ये था अबाउट इंफॉर्मेशन स्टाइल टैग एंड एचआरएफ एट्रीब्यूट, उनके बारे में हमने जाना, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल को देखा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक हमने इस वीडियो में जाना अबाउट एट्रीब्यूट्स इन डिटेल और उनके एग्जांपल को डिस्कस किया। चलिए चैप्टर की समरी को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? द एचआरएफ एट्रीब्यूट ऑफ एंकर स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ ए पेज द लिंक गोज टू। तो बेसिकली गाइस हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो हमारा एचआरएफ एट्रीब्यूट है वो बेसिकली किस लिए यूज होता है कि जो हमारा लिंक है उसके पाथ को डिफाइन कर सके। और किसके अंदर यूज होता है बेसिकली गाइस? तो एंकर टैग के इनसाइड ही यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं गाइस। द एसआरसी एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी टैग स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्ले। सो यहाँ पे भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो हमारा एसआरसी एट्रीब्यूट होता है बेसिकली गाइस हमारे आईएमजी टैग के अंदर वो किस लिए यूज होता है कि हम अपने इमेज का जो पाथ है और जो लोकेशन है उसको डिफाइन कर सके एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर, जिससे हमारा इमेज प्रॉपरली अपलोड हो सके जब भी हमारा वेब ब्राउजर हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करे। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। सो गाइस थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी प्रोवाइड साइज इन्फॉर्मेशन फॉर द इमेजेस। सो बेसिकली जो गाइस हमारा विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट होता है आईएमजी टैग का वो बेसिकली साइज डिफाइन करता है किसी भी इमेज का। हम जो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो यहाँ पे इसका इतना ही मतलब होता है कि जो हमारा आईएमजी टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसके हाइट और विड्थ को बेसिकली डिफाइन करने के लिए हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। द अल्ट एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी टैग प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। सो इसका मतलब क्या होता है गाइस? जो हमारा अल्ट एट्रीब्यूट होता है बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जब भी हमारा इमेज प्रॉपरली अपलोड नहीं होता हमारे वेब ब्राउजर पे, जिससे यूजर को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे कौन सा इमेज था। सो चलिए फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एचटीएमएल एलिमेंट। सो यहाँ पे आपको टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में जो देखा बेसिकली उसका इतना ही मतलब होता है कि उसके अंदर हम सम कंटेंट लिखते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट से रिलेटेड, और उसके अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो बताता है बेसिकली कि जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस कंटेंट से रिलेटेड है, उसका इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम अपने टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करते हैं, जिससे यूजर को एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में। सो ये था चैप्टर का समरी गाइस। सो अभी तक हमने देखा अपना HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसके एग्जांपल्स को देखा और इस चैप्टर की समरी को देखा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको समझा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में जिसको भी HTML सीखना है बेसिक से एडवांस तक। तो गाइस चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।